हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति और वेलकम करती हूँ आपके मेरे व्लॉग मेरे चैनल ज्योति की यात्रा विद नेचर में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ अभी हरिद्वार। और ये मेरे पीछे का नेचर आप देख के समझ ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ठंड है और फॉग है। और इस ठंड में अगर मैं हरिद्वार में हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना तो बनता है। इसलिए आज मैं जा रही हूँ चंडी देवी के दर्शन के लिए, जो कि हरिद्वार में है। हरिद्वार में दो सिद्धपीठ हैं, मनसा देवी और चंडी देवी। तो आई डिसाइडेड कि मैं, स्वाति और पूजी हम तीनों जा रहे हैं आज चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। और जल्दी से अब हम निकलते हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं। दिस इज़ आ गेटअप। और स्वाति और पूजा का ये देखो आप। माय गॉड, इनको देख के लग रहा होगा कितनी ठंड है। तो चलिए फिर हम देर नहीं करते हैं, और आप सब लोग मेरे व्लॉग के एंड तक रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा और एंजॉय करिएगा ठंड को। मिलती हूँ मैं फिर ऊपर चंडी देवी पे, और बीच बीच में मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। तो चलो चलते हैं फिर। बाय बाय। हरिद्वार में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अब हम तीनों हैं रिक्शा में, और हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ से मिलेगा हमें उड़न का टोला। तो बेसिकली वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी है, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल रोड साइड पे ही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं। बट आप जब थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सामने ही इसका पॉइंट बना है, जहाँ से आपकी एंट्री होगी, और आगे आपको टिकट प्रोसेस वगैरह सब कुछ यहीं से करना होगा। और अंदर आते ही सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी आपके लगेज एंड आपकी भी, कि अंदर आप कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हैं। तो सामने ये पॉइंट है जहाँ से मैं लूँगी टिकट। और ये टिकट काउंटर देखने में इतना सुंदर है। टिकट के समय आपके साथ आए हुए लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। तो मैं अब जा रही हूँ जल्दी से टिकट लेने, और टिकट लेकर फिर हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर टिकट प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। आपको टिकट लेने से पहले यहाँ के लोग आपको गाइड करेंगे कि आप चंडी देवी जाना चाहते हैं या मनसा देवी। तो आपको अगर मनसा देवी जाना है तो एक ही जगह से आप दोनों जगह की अप एंड डाउन टिकट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकी लोग भी बहुत खुश हैं। तो फाइनली मुझे टिकट मिल चुकी है, और ये रही हमारी टिकट। अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है ऊपर जाने का। चलो बाय। मुंबई तक पहुंचने से पहले आपको इस लेन में चलना पड़ेगा। ये बेसिकली जालियों से कवर है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, और जितने भी श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं तो उनके प्रसाद को वो छीन लेते हैं। इसलिए ये इस तरह से कवर किया हुआ है। और बीच बीच में आपको यहाँ पे प्रसाद बेचने वाले कई बार आपको पूछेंगे, तो डोंट वरी, आपको ऊपर पूरी तरीके से हर तरह के प्रसाद मिल जाएंगे। इन रास्तों पे जाते हुए मैंने हर चीज़ देखी, और ये फ़ील आने लगा कि यस, अभी हम हरिद्वार में हैं। और जब हमने अंदर रोपवे हाउस में एंटर किया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा थी, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम बहुत इजीली वहाँ तक पहुँच गए। बीच में आपको एक बार चेक करेंगे कि आपके पास टिकट है कि नहीं। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये सारी रोपवे लाइन से लगी हुई है, जाने वाले भी और आने वाले भी। तो जैसे ही हमारा टर्न आएगा तो हम तीनों लोग एक ग्रुप में बैठेंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देख के, क्योंकि आप ये देखो कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी टर्न आ गई है हमारी, तो पूजी और स्वाति सबसे पहले बैठते हैं, देन मैं। और बैठने के बाद उन भैया ने काफ़ी अच्छे से बाहर से उसको लॉक किया ताकि हम गिरे ना। तो शुरू हो जाती है हमारी जर्नी रोपवे के साथ यहाँ से। ये बहुत एक्साइटिंग है, और हम सब बहुत खुश हैं। पूजी और स्वाति देख रहे हैं, और मैं इनको पूछ रही हूँ उनको डर लग रहा है कि नहीं। तो
सीरियसली कहूँ कि यहाँ आने का प्लान हमारा बहुत पहले से था, बट हम आ नहीं पा रहे थे, बट आज फाइनली हमें मौका मिला। और अभी हमारी रोपवे बहुत स्लो स्लो चल रही है क्योंकि धीरे धीरे ऊंचाई पे जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जल्दी पहुंचने की और सब कुछ देखने की। तो चारों तरफ पहाड़ है और ये देखिए आप दूर दूर तक घने जंगल, ये हरिद्वार का जंगल है और चंडी देवी इन्हीं पहाड़ों पर है। तो ये वाली फीलिंग बिल्कुल अमेजिंग है। साथ-साथ हम लोग आने-जाने वाले लोगों को भी देख रहे हैं और वो लोग हमें इतना नोटिस कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरा हल्ला मचाया हुआ है, इतना शोर किया हुआ है। जैसे-जैसे रोपवे ऊपर जा रही है, हम लोगों की धड़कनें ऐसे तेज़ हो रही है और आप ये देखो आस-पास इतना ज़्यादा फॉग और इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है अभी, लेकिन अभी हम ठंड को भूल के सिर्फ़ इस मौसम को एन्जॉय कर रहे हैं। मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ ना इसी तरीके से कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक मोमेंट को कैप्चर करूँ अपने कैमरे में। और आप मुझे देखिए, मैं रोपवे में फुल एन्जॉय कर रही हूँ और यहाँ आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही साथ चारों तरफ हम अभी फॉग से ढक चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है हम फॉग के बीच में कहीं जा रहे हैं, ना आसमान है ना धरती। मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अगर हम पैदल आते तो ये सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ना, कुछ पिलर्स बने हुए, ये पैदल जाने वाला रास्ता है और हम यहाँ से होके उस मंदिर तक जाते। तो रोपवे पहुँच चुकी है, यहाँ से हमें ये ड्रॉप करेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ी ऐसे लड़खड़ाती हुई जा रही है और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम बाहर जाएँगे और फिर मंदिर की तरफ हम दर्शन करेंगे। बट आप ये सामने देखो कि फॉग धीरे-धीरे और बढ़ता ही जा रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मौसम आज अमेज़िंग है, जितना फॉग उतनी ही ज़्यादा धूप है यहाँ पे। तो इसीलिए आज का दिन बेस्ट है यहाँ घूमने के लिए और इतने ऊपर पहाड़ पे आने के लिए ये बेस्ट है। यहाँ से मंदिर तक हम सब पैदल ही जाएँगे और बाहर निकलते हुए आपको ये सामने दिख जाएगा कि आपके लेफ़्ट में चंडी देवी और राइट में माँ अंजनी देवी का मंदिर है। तो चलिए फिर हम जल्दी से मंदिर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आगे मंदिर का सीन कैसा है। और सीरियसली बहुत अच्छी धूप है, तो बहुत मज़ा आ रहा है हम सबको। पहुंच गए हम उस स्थान पे जहाँ से मंदिर बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है और ये सारे भैया लोग आपको बोल रहे हैं प्रसाद ले लेने के लिए। तो हमने ये सबसे पहले वाली शॉप जो मिली, हमने यहाँ से प्रसाद लेना चाहा और आप ये देखिए आपके दोनों साइड भर भर के शॉप्स मिल जाएंगे प्रसाद की। तो हमने एक थाली ली प्रसाद की, फूलों की। हम तीनों ने एक साथ ही लिया, तो हम सब बहुत खुश हैं। तो चलते हैं फिर आप मंदिर की तरफ। अंदर आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी। लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कुछ कुछ लेने के लिए, आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा अंदर जा सकते हैं। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही हूँ और सीरियसली मैं थैंक बोलूँगी ईश्वर को कि आज मुझे इतने लॉन्ग टाइम के बाद ये मौका मिला। यहाँ पे मंदिर की चौखट शुरू होती है, ये घंटी आपको अभी चारों तरफ खाली खाली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो लोग अभी नहीं आ रहे हैं। नवरात्रों के टाइम पे आप इस जगह पे खड़े भी नहीं हो सकते और यहाँ पे ये ग्रिल्स बनी हुई हैं ताकि आप इजीली मंदिर तक पहुँच सके। अंदर मुझे कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं अब मिलूँगी पूजा के बाद। मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और अब दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको अंदर की साइड ही आप एक छोटी-सी मार्केट देखेंगे या कह लीजिए बहुत सुंदर-सुंदर शॉप्स आपको मिलेंगी, जहाँ पे आप मंदिर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं और यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बाहर नहीं मिलती है, बट
मेरी बहनों को आप देखिए, यहाँ पे लोग पूजा पाठ की चीज़ें खरीदते हैं और ये लोग क्या खरीद रही है, आप इनके हाथ में देखिए, भर भर के इन्होंने सिर्फ ये खट्टी मीठी गोलियां और टॉफ़ियाँ खरीदी हैं। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं हम अब दूसरी तरफ, बाहर आ चुके हैं हम। और बाहर आने पर आप देखेंगे अब लोगों की धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और वो सामने दूर अंजनी माता का मंदिर है जहाँ पे हमें अब जाना है। धूप तेज है, मौसम बिल्कुल साफ है, फॉग कम हो गया है तो दूर दूर तक अब हमें साफ दिखाई दे रहा है। दूर हरिद्वार इतना दूर तक फैला हुआ है। और अब हम जा रहे हैं अंजनी माता मंदिर की तरफ, तो हम उस जगह आ गए हैं जहाँ से रोपवे मिलती है। इसके राइट हैंड पे हमें जाना है, जहाँ पे आपको ये वाला बोर्ड सामने देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा है अंजनी माता मंदिर की ओर एंड श्री हनुमान मंदिर की ओर। इस तरफ जाएं, आपको इस तरह से डायरेक्शन मिल जाएंगी। तो यहाँ से अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई करने के दौरान सडन मेरी नज़र पड़ती है मेरे तिलक पे। ओ माय गॉड! ये क्या हो गया? ये पूरा फैला हुआ था और हमने किसी ने भी नोटिस नहीं किया। तो जल्दी से इसको ठीक करके हम आगे की तरफ जाते हैं। और अब लग रहा है कि सच में हम किसी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ रही है तो जिससे थोड़ी-सी थकान फ़ील हो रही है। बट जब यहाँ पे आप ऊपर पहुँचोगे तो आपको दिखेगा कि ओ माय गॉड! हम कितनी सुंदर जगह आ गए। यहाँ से हरिद्वार पूरा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जंगल है। तो अंदर फ़ोन वोन अलाउ नहीं था तो हम लोग कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। बेसिकली अभी हम टॉप पर हैं और जिस जगह पे हैं इस पहाड़ी का नाम नीलगिरी पहाड़ी है। और यहाँ से तो माय गॉड बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको बेलपत्री, बेल के पेड़ हैं इसलिए। तो ये बहुत सुंदर है। चलो, अंजलि माता और हनुमान जी के दर्शन हो गए हमारे और अब हम जा रहे हैं नीचे रोपवे से। फिर हम नीचे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे हर की पैड़ी गंगा दर्शन करेंगे, थोड़ा मार्केट घूमेंगे और उसके बाद हम थोड़ा कुछ खाना पीना एंड देन घर। तो चलो मिलते हैं हम नीचे। नीचे की तरफ तो हम लोग अपने आप ऐसा लग रहा है भागते हुए चले आ रहे हैं, पीछे से कोई हमें पुश कर रहा है। और हमारे दोनों दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो अब हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ, जहाँ से हम रिटर्न होंगे। पहुँच गए हम लोग रोपवे हाउस, यहाँ से हमें दोबारा हमारी टिकट्स मिल गई और ये वाला एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और यहाँ से हम अब चलते हैं। तो लाइन में हम लोग लग चुके हैं, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी और फाइनली हम लोग अपने उड़न खटोले पे सवार हो गए। और जाते हुए और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से हम यहाँ आए, हमने घूमा, हमने दर्शन किया, तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। आरती पूजा, डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? सीरियसली बहुत सुंदर है हरिद्वार गाइस। अगर आप लोग हरिद्वार आते हैं ना तो आप लोग सब कुछ घूमिएगा, चंडी देवी, मनसा देवी। और रोपवे की सुविधा है तो हर कोई आके यहाँ पे अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। हरिद्वार बहुत सुंदर है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, स्पेशली अबाउट दिस रोपवे। ये बिल्कुल सेफ़ है, चारों तरफ मैं देख रही हूँ कितना सेफली यहाँ से लोगों को लेके जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, तो आई एम सो ग्लैड। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर के बारे में शुरू से लेके अभी तक सिर्फ बता ही रही हूँ। इतनी सुंदर हवा चल रही है, जाते वक्त फुल फॉग था, आते वक्त फुल विंडी है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियो में यहाँ तक हैं और आगे भी बने रहिएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट आपको बहुत कुछ दिखाना है। सो फाइनली सेफ़ तरीके से हम वापस यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी। तो आप देखिए कितना स्मूथली ये प्रोसेस हुआ और हम बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए। तो अब हम चल रही है नेक्स्ट हर की पैड़ी की तरफ।
तो यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा हर के पैड़ी पर चलते हैं और वहाँ मिलते हैं आपसे। हम सब यहाँ पहुँच चुके हैं, हरिद्वार हर की पैड़ी। यहाँ आके ना आपको एक मैं क्या बताऊँ, ऐसी वाइब आपको मिलेगी, चारों तरफ इतना सुंदर देखने को मिलेगा। ये ऑरेंज कलर मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और ये रही गंगा, जो कि इतनी तेज़ बहाव में है। आज इतने दिनों के बाद गंगा को देख के बहुत सुकून मिल रहा है, और दूर दूर तक आपको बहुत शांति और सिर्फ आपको गंगा की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। तो जब आप इस मौसम में यहाँ आते हैं तो आपको एक अलग ही वाइब मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि धूप के साथ साथ ठंडा ठंडा पानी जो दूर से ही मुझे फील हो रहा है। हरिद्वार की सबसे स्पेशल बात ये है कि आप चाहे किसी भी मौसम में आए, यहाँ की जो रौनक है वो 12 महीने बनी रहती है। यही रौनक आपको मिलेगी, चारों तरफ आपको लोग मिलेंगे, और एक अच्छी धुन आपको मिलेगी पानी की लहरों की। आज गंगा का पानी देखने में बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों की वजह से अभी गंगा में स्नान करने वाले लोगों की कमी है। मैं अपने में मगन हूँ और स्वाति और पूजी गंगा जल ले रहे हैं, तो हम जब भी आते हैं यहाँ से हमेशा गंगा जल लेते हैं। और मेरी एक अच्छी बात ये है कि अगर मुझे बोला जाए कि गंगा पे आपको पूरे दिन के लिए रहना है तो मैं पूरा दिन पूरी रात यहाँ पे निकाल सकती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से हरिद्वार को भी एक्सप्लोर कर लिया है, और अब हम जाएंगे बाहर कुछ खाने के लिए। हमने चोटी वाले रेस्टोरेंट में खाना खाया, यहाँ पे कढ़ी चावल और पूरी सब्जी और रायता। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये लगी, खाना जितना टेस्टी था उतना ही नीट और क्लीन था, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। और सबसे ख़ास बात कि आपको सब्जी और पूरी सब कुछ आपको एक पत्तल पे, एक पत्ते पे दिया जाता है, जिसकी वजह से इस खाने का टेस्ट बिल्कुल बियॉन्ड ऑफ लेवल हो जाता है। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार में इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप कुछ अच्छा खा सकते हैं, मीठी दही खा सकते हैं। हरिद्वार को हमने बहुत अच्छे तरीके से और सब जगह एक्सप्लोर कर लिया। आई वुड से कि अगर कोई भी हरिद्वार या उत्तराखंड आता है तो हर की पैड़ी ज़रूर आए, यहाँ पे गंगा दर्शन करे, गंगा जल यहाँ से लेके जाए जो कि बहुत अच्छा होता है, और यहाँ की अमेजिंग वाइब को अपने साथ लेकर जाए जो ऑल टाइम बनी रहती है, और ये बहुत सुकून देती है। चलो गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में एंड तक रहे। और मैं अभी हर की पैड़ी पर बैठी हूँ और अपने इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।